पानी हमारा पानी हमारा पानी जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान। किसान एकता जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद। चुनाव का बहिष्कार करो चुनाव का बहिष्कार करो चुनाव का बहिष्कार करो। हम हमारा हक लेंगे हम हमारा हक मांगते हम हमारा हक मांगते हम हमारा हक मांगते हम हमारा हक मांगते। जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान। हमारा पानी पूरा करो हमारा पानी पूरा करो। ये हमारे पानी की कमी की वजह से पानी नहीं मिल रहा है पूरा, तो यहाँ के इस गांव के अंदर और दूसरे 6-7 चक और हैं जहाँ जहाँ भी पानी की कमी है, उन लोगों ने निर्णय लिया है कि इस विधानसभा चुनाव में हम हिस्सा नहीं लेंगे, चुनाव का बहिष्कार करेंगे। इसकी बाबत हमने उपखंड अधिकारी, जिलाधीश गंगानगर और मुख्य चुनाव आयुक्त नई दिल्ली को भी पत्र भेज दिया है और इस चुनाव में हम किसी भी तरह से किसी तरह का हिस्सा नहीं लेंगे। ये हमारा अंतिम निर्णय है। पानी कमी कारण मेरा नाम जी निशान जोरड है और पानी कमी कारण मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा। सारा मैं आपकी मांगा बता चुका पर हमारे कोई भी मांग जे पूरी हुई को नहीं। थक हार गए मैं वो फैसलो लिया है, सारा गांव की सहमति हूँ। 4-5 गांव और भी है वह भी हमारे साथ है जहाँ पानी की कमी है और मैं चुनाव को पूरी तरह बहिष्कार करांगा। और कोई भी हटे कोई नेतो आवेगा तो बिना प्रचार कौन करने देंगे, जो को भी आवेगा तो मैं काला झंडा दिखावांगा जी खुल के। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो एकत्रित किसान हैं हमारे नग्गी गांव के और अन्य भी चक्कों के 34H, 35H, 36, 37, 38, 41 और 42 इनकी टेल है। हम विगत कई वर्षों से सिंचाई पानी की कमी से जूझ रहे हैं। हमने सिंचाई महकमे को बार बार अवगत कराया हमारी समस्या से, लेकिन निस्तारण नहीं हुआ सर। महकमे की जो वजह है वो तो मैं नहीं कह सकता किस वजह से, पॉलिटिकल प्रेशर है या पैसे की वजह से है, लेकिन वो काम करना नहीं चाहते। दरअसल 27H का एक मौका है हमारी वितरिका में, H वितरिका की मेन वितरिका में, उस पे 20 साल से स्टे चल रहा है साहब माननीय उच्च न्यायालय का। अब उस स्टे का तुड़वाने का काम महकमे का है। जब हम वहाँ जाते हैं तो एक्शन साहब हमें यही कहते हैं कि आप अपना वकील खड़ा करो। साहब वहाँ पे सरकारी वकील फिर क्या करते हैं जब हम अपना वकील, और फिर हम किस किस मामले में अपना वकील खड़े करेंगे? 27H के लिए करेंगे, S माइनर के लिए करेंगे, W माइनर के लिए करेंगे, Q माइनर के लिए, किस किस के लिए हमारा, हम तो इस तरह से नहीं कर सकते। अब इंतहा हो गई साहब, पानी पूरा नहीं हो रहा है, बार बार आश्वासन मिल रहा है। 6 दिसंबर को हम गए, SC साहब से कहा कि साहब S माइनर की वितरिका में टेल के ऊपर 16 हिस्से पानी है, आप वहाँ पर एक अस्थायी वो पिलर बना हुआ है पुल के नीचे, वो ठेकेदार ने अपनी मतलब सुविधा के लिए एक मतलब फेंसिंग वो बनाने के लिए वो बना लिया एक पिलर। ये है कि उसमें माल कम डाल दिया होगा, वो पिलर बना लिया, तो वो पिलर आप हटवा दो। और महकमा गया भी हटाने के लिए, हमारे कहने से पहले गया है, तब भी आचार संहिता लगी हुई थी, लेकिन महकमा गया, वहाँ के किसानों ने उसका विरोध किया, महकमा वहाँ से लौट गया, वो पिलर नहीं हटाया। और जब हमने कहा भाई वो पिलर हटवाओ साहब, तो कह रहे हैं आचार संहिता लगी है। कलेक्टर साहब से मिले, वो भी आचार संहिता का हवाला दे रहे हैं, SDM साहब भी आचार संहिता का हवाला दे रहे हैं। हमने कहा साहब आचार संहिता का इसमें उल्लंघन है कहाँ? किसी को एडवांटेज या डिसएडवांटेज हो रहा है क्या? इसमें कोई एडवांटेज डिसएडवांटेज वाली बात नहीं है। हम तो इक्वलाइजेशन की बात कर रहे हैं, आप इक्वल कर दीजिए, इक्वल भी नहीं तो हमें 2 हिस्से कम दे दीजिए, लेकिन हमारा पानी पूरा करिए साहब। कोई बंदा अगर लाइफ स्पॉट पे हो, आप ये कह सकते हो क्या ये आचार संहिता का उल्लंघन है? आचार संहिता का आप अगर आचार संहिता का उल्लंघन हो भी रहा है किन्हीं कारणों से, तो आप चुनाव आयोग से इसकी अनुमति लेके हटा दीजिए साहब। हमारी पिछली फसल नरमा की जो है वो बर्बाद हो गई, 90% खराबे का आपके पास गिरदावरी आ गई। अब अगली फसल जो है वो कह रहे हैं चुनाव के बाद, सब 5 जनवरी के बाद हमारा बिजाई का सीजन निकल जाएगा, उसके बाद में हम पानी का करेंगे क्या साहब? और वो भी तय नहीं है भाई आप पूरा करवा दोगे, उसके बाद हम क्या करें? सब भी उसको हटवाओ। बोले मेरा तो हाथ बंधा हुआ है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो सिंचाई महकमा तो हमें पहले न्याय नहीं कर रहा है हमारे साथ, और ना ही हमारे जो जनप्रतिनिधि है
उनका भी रवैया हमारे प्रति नेगेटिव ही रहा है, हमेशा से नेगेटिव रहा है। इसका उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ, बीडीपी का पैसा साहब, चाहे पानी की जो हमारी मांग है साहब, वो जायज़ मांग है। जैसे हमने कहा कि एस माइनर के आगे जो पिलर बना हुआ है, या 27 एच का मोगा है, या डब्ल्यू माइनर का जो हेड है, उसको आप दुरुस्त करिए साहब। किसी भी तरह करके आप जो भी लीगल तरीका है, हम ये नहीं कहते इल्लीगल तरीके से, हम किसी को फोर्स नहीं करते। आप सिंचाई पानी हमारा पूरा कीजिए, लेकिन बार-बार कहने के बावजूद सिर्फ़ और सिर्फ़ आश्वासन मिल रहे हैं, और इसी से हम जो है परेशान होकर के आखिर में हमने ये फैसला लिया है कि हम इस चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे साहब, मताधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे, न हम किसी को मजबूर करेंगे, न किसी को डराएंगे, न धमकाएंगे। जिस मतदाता को इसमें रुचि हो, लेकिन एक मत से हमारे इतने जो ये मोगे हैं, इन्होंने सबने फैसला लिया है कि हम इस चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे, हम किसी के पक्ष में मतदान नहीं करेंगे, हम बिल्कुल चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे साहब।